दोस्तों नमस्ते। मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है इसकी मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। अभी स्कूलों में मांग रहे हैं आधार कार्ड बनाने वाला ऑपरेटर आधार जन्म प्रमाण पत्र मांगता है। तो दोस्तों मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र की एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका उद्देश्य होता है, जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है, इसका कोई उद्देश्य होता है। जन्म प्रमाण पत्र सन 2016 के बाद में इसको भारत सरकार ने पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि अब जो पहले जो जन्म प्रमाण पत्र बनते थे वो ऑफलाइन बनते थे, और आज जो ये सन 2016 के बाद में जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बन रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको इसका और क्या क्या काम आता है, क्या काम नहीं आता है। तो सन 2016 के बाद में जन्म प्रमाण पत्र के जो जन्म प्रमाण पत्र को बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। जो राज्य के लोगों को, अब ये इसमें क्या सावधानी रखनी है, जो राज्य के लोग हैं उसको 21 दिन के भीतर उनको 21 दिन के भीतर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर आप 21 दिन बाद में नहीं बनवाओगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि आप 21 दिन के अंदर अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। दूसरा है दोस्तों, कोई भी जो डॉक्यूमेंट बनता है, कोई भी दस्तावेज बनता है, उसका कुछ न कुछ लाभ होता है। तो इसमें लाभ यही होता है दोस्तों, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनेगा तो उसका स्कूलों में एडमिशन, जब आप बच्चों को एडमिशन दिलाओगे तो आप उसमें स्कूल में एडमिशन में जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है, जब आप आधार कार्ड बनाओगे तो आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, पैन कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, और पासपोर्ट साइज जो पासपोर्ट बनते हैं फॉरेन में जाने के, वो भी जन्म प्रमाण पत्र से बनता है। ये जरूर नहीं है कि बच्चे का ही जन्म प्रमाण पत्र बनाएं, क्योंकि जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, 12वीं 10th BA BEd कर रखा है, किसी भी कैटेगरी के, सभी कैटेगरी के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या पात्रता होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई विदेश से आकर के यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। तो पहली बात तो वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, जो यहाँ ही जन्म लिया हो उसने वहां का निवासी होना चाहिए। उसके माता पिता का आधार कार्ड कंपलसरी है, और उसके पास एक मोबाइल नंबर, जो बिल्कुल कॉमन बात हो चुकी है, मोबाइल नंबर सबके पास होते हैं। उसका व्यवसायिक पता और जन्म तिथि, ये चीजें उसको पास होना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो माता पिता है उसकी फोटो भी लगती है उसके अंदर, फॉर्म के अंदर। दूसरा है दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, कैसा फॉर्म लेना है। तो दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र का एक सादा सिंपल प्रोसेस है। उस फॉर्म मिलेगा आपको, एक बाजार से कहीं भी ले सकते हो, और किसी भी मित्र की दुकान से आप फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म को लेकर के आपको उसको सावधानी पूर्वक भरना है। भरने के लिए फॉर्म कैसा लेना है आपको, वकील की नोटरी वाला ऐसा फॉर्म है, जो वकील के सील वगैरह लगी होती है, पूरी तरह आइडेंटिफाई होता है फॉर्म। तो वकील वाला लेना है, जो वकील के नोटरी की हुई फॉर्म है। और 2 पड़ोसियों के आधार कार्ड, अगर 21 दिन बाद में, अगर 21 दिन से ज्यादा हो चुके हैं या साल गुजर चुके हैं, तो उनके लिए उस जो फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म के अंदर 2 पड़ोसियों के आधार कार्ड लगेंगे दोस्तों। 2 पड़ोसी ऐसा होना चाहिए जो 18 साल से ऊपर हो, या जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जैसे 10 साल के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो जो पड़ोसी है, जो गवाह है, उसकी उम्र कम से कम 25 या 30 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर 50 साल का जन्म प्रमाण पत्र, 50 साल का कोई व्यक्ति है वो जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, तो गवाह की जो है उम्र उससे 18 साल ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि उससे छोटा वाला जो गवाह है, जन्म प्रमाण पत्र तो बना रहे हैं 40 साल का और उसको गवाह दे रहा है 18 साल का, तो 18 साल का 40 साल पहले कैसे गवाह दे सकता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। दूसरा है माता पिता का आधार कार्ड। माता और पिता का दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड होना चाहिए, जरूरी है। कई
कई बच्चों के पिता नहीं होते हैं तो माता का आधार कार्ड लगेगा, अगर माता नहीं है तो पिता का आधार कार्ड लगेगा दोस्तों। उसके बाद में फॉर्म लेकर के आपको साफ सुथरे ढंग से भरना है। जो दस्तावेज बता रहा हूं मैं उस दस्तावेज के आधार पर ही आपको फॉर्म का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करना है। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत के जो आदमी होते हैं, ग्राम पंचायत ग्रामवासी होते हैं, तो वो सेक्रेटरी के साइन करवाएंगे। सेक्रेटरी उसमें लिख करके देगा कि इसका पंचायत में नाम दर्ज नहीं है। अगर दर्ज है, पहले से आपने जन्म होते ही बच्चे का नाम दर्ज अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर के अंदर करवा दिया है दर्ज पंचायत के अंदर, तो आपको इतनी सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर रजिस्टर में दर्ज नहीं है तो सेक्रेटरी उस फॉर्म पे जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म पे सेक्रेटरी के साइन होंगे, पहले वो लिख करके देंगे यहाँ से। उसके बाद में जो फॉर्म है वो आपको तहसीलदार या विकास अधिकारी, जहां पे आपकी पंचायत समिति पड़ती है, वहां पर उस फॉर्म को ले जा करके और वहां जमा कराना है। जमा कराने के बाद में उसमें एक फॉर्म आपको दे देंगे वापिस। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो वहां जमा हो जाते हैं ऑफिस के अंदर, और एक जो फॉर्म है उसमें डबल फॉर्म होते हैं पीछे पीछे, तो एक जैसे फॉर्म होता है तो एक फॉर्म वो रख लेंगे और एक फॉर्म आपको दे देंगे। उस फॉर्म को ला करके मैंने कई जगह देखा है, जो गांव में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उसी फॉर्म को वो जन्म प्रमाण पत्र मान लेते हैं। तो कृपया वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उस फॉर्म को दोबारा वापस ला करके जो आपको तहसीलदार और विकास अधिकारी को वहां से मिला है, उस फॉर्म को आप ग्राम पंचायत नगर जो शहरों में रहते हैं नगर परिषद में जाकर के इनको ऑनलाइन करवाना है। फिर वहां से आपको डिजिटल सिग्नेचर का जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि पहले ऑफलाइन था, अब बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। जन्म प्रमाण पत्र में एक रजिस्ट्रेशन संख्या, कितने टाइम पे बना है, कितने टाइम पे नहीं बना है, और किस सक्षम अधिकारी ने वो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ये ऐसा प्रोसेस है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में किसी भी व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।